बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले सबक के अंदर हम तजवीद की दुनिया में जो दांतों के मखसूस नाम है उसके बारे में बतला चुके हैं, यानी आज़ाए सौत के बारे में बतला चुके हैं। आज़ा ये उज़्व की जमा है और आज़ा उज़्व जो है ये एक हिस्से को कहते हैं, जिस्म के एक हिस्से को उज़्व कहा जाता है। तो आज़ाए सौत का माना हुआ आवाज़ों की जगह, आवाज़ की जगह। तो चूँकि मुँह जो है, मुँह यही आवाज़ की जगह है, मुँह से ही आवाज़ें निकलती हैं। और फिर जो है जो मखरज है, जो मखारिज है, इनका इस्तेमाल जो है ये दांतों का भी इनके इस्तेमाल में बड़ा अमल दखल है। तो इसलिए इन्होंने जो है वो मखसूस नाम ज़िक्र किए हैं दांतों के, जो कि हम कल के सबक में तफसीलन बतला चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को उस वीडियो को देख चुके होंगे, उस सबक को देख चुके होंगे। अगर फिर भी नहीं देखा आप लोगों ने तो आप लोगों को देखना चाहिए और देखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये तफसीलन जो है हम ये नंबर वार जो है असबाक पढ़ा रहे हैं। तजवीद के मुतल्लिक़ नंबर वार असबाक पढ़ा रहे हैं। ये 1 2 3 आज हमारा चौथा सबक है। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि नूरानी कायदे का हम करीबन कोई 34 सबक पढ़ा चुके हैं, जो कि मुकम्मल एक कोर्स है। तो इसी तरह तजवीद का भी ये एक मुख्तसर मुकम्मल कोर्स होगा, जो कि तकरीबन 25 असबाक पर मुश्तमिल होगा। तो इसलिए आप लोगों से ये एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट की जाती है कि लाज़िमी जो है इससे फ़ायदा उठाएँ आप, क्योंकि ये मुख्तसर कोर्स होगा लेकिन है बहुत काम का कोर्स, बहुत ही काम का चीज़ है। तो इसलिए शुरू कर रहे हैं आज। मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह, और मखारिज ये मखरज की जमा है, यानी मुंह से हुरूफ के निकलने की जगह। मखारिज चूँकि मखरज की जमा है, तो इसका माना ये हुआ कि मुंह से हुरूफ के निकलने की जगह। तो अरबी ज़बान के जो है वो कुल 29 हुरूफ है जो कि दर्ज झेल है। ये इन्होंने ज़िक्र किए हैं 29 हुरूफ, जो कि जिनको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। इनको हुरूफ तहज्जी और हुरूफ हिजाबी कहा जाता है। तो ये कुल 29 हुरूफ हैं। आप गिनते जाएंगे तो पता फिर जो है आप लोगों को चलेगा। ये जो या है ना आखिर में, या को चूँकि दोनों या एक ही है, तो इसलिए इसको भी एक शुमार करेंगे तब जाके ये 29 पूरे होंगे। और मखारिज जो है, इन हुरूफ के जो मखारिज है वो 17 मखारिज हैं। मखारिज कुल 17 है, जिनमें से 16 से निकलने वाले हरूफ को मुख्तलिफ़ रंगों के ज़रिए ऊपर दी गई फ़हरिस्त में दिखाया गया है। और साथ साथ जो है इन्होंने ये यहाँ पर ये मुँह का नक्शा भी दिया हुआ है। नक्शे के ज़रिए भी आप लोगों को समझाया है। ये मुँह के नक्शे के अंदर इन्होंने जो है हरूफ भी लिखे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। और साथ साथ जो है हलक के जो हरूफ हल्की है वो इन्होंने हलक में जो है लिखे हैं। तो बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने समझाया हुआ है इसमें। इस तरह जो है 17वां जो मखरज है खैशूम, नाक के जड़ी हड्डी वाले हिस्से से, जहाँ से गुन्ना निकलता है। किसी हरफ का मखरज मालूम करने के लिए हरफ को साकिन करके शुरू में हमज़ा लगा कर पढ़ें। जहाँ इसकी आवाज़ ठहरे वही उसका मखरज होगा। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आपने किसी हरफ का मखरज मालूम करना है कि इसका असल मखरज क्या है, तो हरफ को साकिन कर दो, शुरू में जो है इससे हमज़ा लगा दो, तो ख़ुद ब खुद जो है आपको उसका मखरज जब जब आप आवाज़ ठहर जाएगी ना आखिर में, तो ख़ुद ब खुद उसका मखरज जो है आपको समझ आ जाएगी और ख़ुद ब खुद उसका मखरज निकल कर आ जाएगा। मसलन हमज़ा दाल ज़बर अद है, तो इसको देखो ना, हमज़ा दाल ज़बर अद, तो इसके जो है वो
اس کو ادا کرتے وقت ہماری جو زبان کا جو سرا ہے، یہ زبان کا جو نوک ہے، یہ ثنایا علیا کی نچلے والے حصے کے ساتھ لگتا ہے، تو یہ اس کا کیا ہوا؟ یہ اس کا مخرج ہوا۔ تو یہ اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ تو آج کا سبق کتنے ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔